ओम शांति। ईश्वरीय महावाक्य हैं। बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी श्रेष्ठ तपस्या है। बाबा ने, स्वयं भगवान ने हमें बुद्धि को भटकने के कारण और उनको कैसे ठीक करें, निवारण कैसा करें, ये सब अनेक बार एक्सप्लेन किया है। ईश्वरीय ज्ञान से संपन्न हम आत्माएं अपनी बुद्धि को स्थिर करें, स्टेबल माइंड बनाएं स्वयं को। कितनी बड़ी चीज है। बुद्धि स्थिर हो जाए, हम योग युक्त हो जाएंगे, हमें अनेक डिवाइन अनुभूतियां होती रहेंगी, हमारी शक्तियां बढ़ती चलेंगी। बुद्धि परमात्म स्वरूप पर स्थिर हो जाए, बुद्धि परमात्मा के प्रेम में स्थिर हो जाए, बुद्धि आत्मिक स्वरूप पर भी स्थिर हो जाए। जिस पर हम अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहें उस पर बुद्धि स्थिर हो जाए। ऐसी सुंदर तपस्या हमें करनी है। थोड़ी मेहनत की बात तो है। देखिए, बुद्धि है हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम। अब इस थर्ड आई से हम परमात्मा के स्वरूप को ही देखते रहें, आनंदित होते रहें। वो सत्यम शिवम सुंदरम है, वो आनंद का सागर है, निराकार होते भी अति अति सुंदर है। देखते ही रहें तो उसकी शक्तियां हम में समाती रहेंगी। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आखिर के बहुत सारे श्लोकों में स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षणों की चर्चा है। स्थित प्रज्ञ माना प्रज्ञ बुद्धि, और स्थित स्थिर हुई बुद्धि जिसकी स्थिर हो जाए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि बुद्धि को स्थित कहाँ करना है। परमात्म स्वरूप पर, आत्मिक स्वरूप पर, अपने पांचों स्वरूप पर। तो बाबा ने हमें तो बहुत अच्छी साधनाएं सिखा दी हैं। ज्ञान हमारे पास स्पष्ट है। ब्रह्मावत्सों की यही बहुत बड़ी बात है। ये उनका बहुत बड़ा भाग्य है कि उन्हें कुछ भी खोजना नहीं है। परम सत्य स्वयं ज्ञान के सागर परमात्मा ने आकर संपूर्ण सत्य ज्ञान खोल दिया है उनके आगे। अमृत की धार बहा दी है। ये सत्य है, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये सत्य है या नहीं है। आत्मा दोनों भ्रकुटियों के बीच निराकार स्वरूप में है, ज्योति स्वरूप में है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है। पूरा ज्ञान मिल गया आत्मा के सातों गुणों का। परमात्मा ब्रह्मलोक में है, गुणों का सिंधु है, सदगति दाता है, मुक्ति देने वाला है, जन्म मरण से न्यारा है। बहुत विस्तृत ज्ञान उसके बारे में हमें मिल गया है। तो हम अपनी बुद्धि को स्थिर करें। मनुष्य की बुद्धि को भटकाने वाली चीजें तो संसार में बहुत हैं। संसार की इच्छाएं, खान पान में आसक्तियां, साथियों का बुरा व्यवहार, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, और भी बहुत सारी बातें। लेकिन दुनिया के समाचार, टीवी पर आने वाले बहुत सारे गलत न्यूज, आजकल तो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बहुत आ रहे हैं। उनको सुन के कईयों का मन भटक जाता है, भयभीत भी होते हैं लोग। उन्हें न देखे तो अच्छा है, क्योंकि भेजने वाले तो भेजने से बाज आएंगे नहीं। उनका तो काम ही है अराजकता फैलाना। लेकिन इससे अगर योगी भी उसको देखते रहेंगे तो बुद्धि भटकती रहेगी। फिर कहेंगे हमारी बुद्धि तो बहुत भटकती है, ये स्थिर तो होती नहीं। पर हमें देखना यह है कि हम अपनी बुद्धि को कहाँ भटकाते हैं। वो आप ही नहीं भटक रही है, उसको भटकाया जा रहा है। आप उठते ही व्हाट्सएप चेक करने लगोगे, स्टेटस देखने लगोगे, फेसबुक बहुत यूज करने लगोगे, फिर कहो बुद्धि योग में स्थिर हो जाए, असंभव है। इसलिए इन चीजों का त्याग। तो आप देख लें आपकी बुद्धि किधर जा रही, फैशन की ओर, संसार के कंपटीशन की ओर, बहुत हाईएस्ट स्टेटस लेने की तरफ,
ठीक है, दुनिया में हाई स्टेटस सबको चाहिए, परंतु स्पिरिचुअल मार्ग पर, साधनाओं के मार्ग पे तो हाईएस्ट स्टेटस मिलते हैं, बहुत सारी शक्तियाँ मिलती हैं। वहाँ तो नौकरी मिलेगी, 1,00,000, 1.5, 2 लाख सैलरी मिलेगी, इससे तो विश्व की राजाई मिलती है, नौकरी की बात ही नहीं, अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो कहाँ मन बुद्धि भटक रही है? कहाँ वासना के पीछे, लौकिक अफेयर्स में, देहधारियों से मोह ममत्व में, इम्प्योर फीलिंग्स में। क्या आपके ड्रीम्स हैं? पक्का करो उनको, चेंज करो, उनको सॉलिड बनाओ, स्पिरिचुअल बनाओ, तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। गीता में बहुत अच्छी बातें हैं और मैं उनको साथ लेते हुए बुद्धि को स्थिर करने की कुछ बातें आपको कह रहा हूँ। एक सुंदर बात है जो मुझे बचपन से ही अट्रैक्ट करती थी, तब उसका अर्थ समझ में नहीं आता था। जो योगी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वो स्थित प्रज्ञ योगी है। बहुत गहरी बात है, शायद व्याख्याकार भी इसके रहस्य को नहीं जान पाते होंगे। हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर संतुष्ट हो जाएं, तो कितनी सुंदर बात है। जब एक योगी अपने आत्मिक स्वरूप में यहाँ स्थिर हो जाता है, दोनों भ्रकुटियों के बीच, तो उसे परम आनंद, परम शांति, परम सुख मिलता है। उसकी बुद्धि संसार की तृष्णाओं से आपे ही सिमट जाती है। ये होती है सच्ची संतुष्टता। कुछ लोग संतोषी स्वभाव के होते हैं, वो अलग चीज, लेकिन ये ईश्वरीय पथ पर चलकर ईश्वरीय सुख पाकर संतोष, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सभी ध्यान देंगे, जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित होते जाएंगे उतनी बुद्धि स्थिर होती जाएगी। ज्ञान का चिंतन, सवेरे सवेरे ईश्वरीय महावाक्य हम सुनते हैं, बहुत सुंदर ज्ञान हमें मिलता है। वो ज्ञान प्रतिदिन हमारे चित्त को शांत करता जा रहा है, उसको सुने अवश्य। कई लोग छोड़ देते हैं, कुछ कारण भी होते हैं, कुछ बहाने भी होती है, कुछ आलस और अलबेलापन भी होता है, सुनते नहीं तो अधूरे रह जाते हैं, अतृप्त रह जाती आत्मा। स्वमान का अभ्यास जो हमारे विचारों को महान बनाता है, जिन्हें हम श्रेष्ठ स्मृतियाँ कहते हैं, उसके अभ्यास से हमारा चित्त सहज भाव से स्थिर होने लगता है। तो ये हमारे अपने हाथ में है, हम अपनी मन बुद्धि को भटकाएं या उसको स्थिर करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट, कि हम प्रतिदिन कुछ कुछ समय देकर बैठकर अपनी बुद्धि को परमात्म स्वरूप पर, आत्मिक स्वरूप पर स्थिर करने की प्रैक्टिस किया करें। अभ्यास हमारी बुद्धि को स्थिर करेगा। दोनों बातों की ज़रूरत है, हमें चेक भी करना और ध्यान भी देना है कि हमारी बुद्धि कहाँ भटक रही है, उसको रोकना है। लेकिन अभ्यास का अपना ही महत्व है, उधर से रोकेंगे, इधर से शिव बाबा की और आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करने की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, कम से कम दिन में 4 बार करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर, तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और स्थिर बुद्धि होने पर हमें सर्व ईश्वरीय प्राप्तियां सहज होंगी। ओम शांति।